आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट। एसिड बेस एंड साल्ट में हम पढ़ेंगे एसिड्स के बारे में, बेस के बारे में, साल्ट्स के बारे में, साथ ही साथ एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, एसिड्स के रिएक्शंस पढ़ेंगे और एसिड्स के क्या यूजेस होते हैं उसके बारे में भी इसे स्टडी करेंगे। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें और साथ ही साथ यदि मेरी वीडियो अच्छा लगे तो उसे कमेंट भी ज़रूर करें। दूसरी चीज़, अगर हम एसिड बेस एंड साल्ट के बारे में आते हैं तो पहले पढ़ते हैं एसिड बेस कंसेप्ट। तो इस एसिड बेस कंसेप्ट में हम फर्स्ट पढ़ते हैं आर्हेनियस एसिड बेस कंसेप्ट, है ना। आर्हेनियस एसिड बेस कंसेप्ट, है ना। तो आर्हेनियस एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ते हैं। जो आर्हेनियस एसिड बेस कंसेप्ट है, यानी एसिड के बारे में कंसेप्ट दिया गया और बेस के बारे में कंसेप्ट दिया गया है। इससे पहला हम पढ़ते हैं एसिड के बारे में कि एसिड के बारे में आर्हेनियस का कंसेप्ट क्या है। तो इसमें यही है कि द सब्सटेंस विच गिव्स H+ ion in water known as Arrhenius acid और एसिड्स कह सकते हैं इसे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें इसमें, जैसे मान लीजिए हम HCl लेते हैं और विथ वाटर H2O के साथ, तो ये फॉर्म कर लेता है H+ एंड Cl निगेटिव। लेकिन जैसे ही H+ बनता है वो H2O के साथ, यानी ये जो H2O लिया गया है इसके साथ आकर ऐड हो जाएगा यहाँ पर और बना लेता है H3O प्लस Cl निगेटिव। तो इसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, है ना। तो ये जब भी एसिड लेंगे वाटर के साथ तो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा। तो इस तरीके से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि इस तरीके से कि द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोनियम आयन यानी H3O प्लस विथ वाटर नोन एज आर्हेनियस एसिड, है ना। यानी जो हाइड्रोनियम आयन देगा उसे हम क्या कहेंगे, आर्हेनियस एसिड कहेंगे। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल में आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, है ना, CH3COOH हो गया, एसिटिक एसिड, ETC, ये सब क्या है, एसिड है जिसे हम आर्हेनियस एसिड कहेंगे। उसके बाद हम स्टडी करते हैं बेस। आर्हेनियस बेस क्या होता है, तो इसमें यही है कि द सब्सटेंस विच गिव्स OH- आयन in water known as base or Arrhenius base or Arrhenius base। यानी जो OH- आयन दे उसे हम क्या कहेंगे, आर्हेनियस बेस या बेस हम कहेंगे। जैसे बहुत सारे हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले, जैसे NaOH है, ये क्या देता है, Na+NOH नेगेटिव देगा। और इसके अतिरिक्त KOH लेते हैं तो ये भी देता है K+NOH नेगेटिव। अगर MgOH ट्वाइस लें, है ना, तो ये भी क्या देता है, Mg+++2OH नेगेटिव। ये सब क्या है, और बेस हैं जो OH- देंगे। इसके अतिरिक्त एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं वो भी क्या होते हैं, बेस होते हैं, है ना। all metallic oxides are base।
यानी जितने मेटलिक ऑक्साइड होते हैं सभी क्या होते हैं, बेस होते हैं। अगर एग्जाम्पल में देखा जाए तो ये आता है N2O, आता है MgO आता है, और इसके अतिरिक्त जिंक ऑक्साइड ही आ जाएगा आपका मेटलिक ऑक्साइड में हालांकि। और इसके अतिरिक्त आप ले सकते हैं ये कॉपर ऑक्साइड Ag2O, सिल्वर ऑक्साइड ETC, ये सब क्या है, बेस हैं, है ना। इनके ऑक्साइड जितने मेटलिक ऑक्साइड हैं सब क्या हैं, बेस है। लेकिन एक चीज़ और है कि सभी मेटलिक ऑक्साइड तो बेस तो होते ही हैं, लेकिन एक और इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो ऑक्साइड वाटर के साथ डिजॉल्व हो जाता है वो एल्कली होता है, और जो वाटर के साथ डिजॉल्व नहीं होता है वो क्या होता है, सिर्फ बेस होता है। तो इसमें जो Cu2O है ये क्या होते हैं, ओनली बेस होते हैं, है ना, क्योंकि वाटर के साथ डिजॉल्व नहीं होते हैं। उसके बाद यहाँ देखेंगे Na2O और MgO, तो ये जो है ये बेस तो है ही प्लस एल्कली भी है, क्योंकि ये वाटर में क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं, और वाटर में डिजॉल्व होकर क्या देते हैं, OH निगेटिव देंगे। और जितने जो भी बेस वाटर के साथ OH निगेटिव देते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं और प्लस एल्कली भी होते हैं। एल्कली होगा यानी जो वाटर के साथ OH माइनस देगा बेस वो क्या होगा, एल्कली होगा। जो बेस वाटर के साथ OH माइनस नहीं देगा वो क्या होगा, सिर्फ बेस रहेगा, एल्कली नहीं रहेगा। तो पता ही है कि जो Cu2O है, Ag2O है, ये हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, इनका पोजीशन जो मेटालिक सीरीज है, तो ये हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए हाइड्रोजन के साथ यानी H2O में डिजॉल्व नहीं होते हैं, इसलिए OH माइनस नहीं बना पाते हैं। तो ये सब क्या हैं, बेस हैं ओनली, एल्कली नहीं है। लेकिन Na2O, MgO, NaOH, KOH, MgOH2 ये सब क्या हैं, एल्कली में आते हैं। अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, यानी जो एसिड होता है उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स है ना, एसिड्स की प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। तो एसिड की प्रॉपर्टीज में अगर हम देखें तो पहला ये है कि जो इनका टेस्ट होता है ना, एसिड का टेस्ट वो कैसा होता है, सॉर टेस्ट होता है। दूसरी चीज़ ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, यानी सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, यानी वाटर के अंदर क्या होंगे, ये सॉल्व हो जाएंगे। इससे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन ऑन डाइल्यूशन, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ऑन डाइल्यूशन, यानी डाइल्यूशन करने पर क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको रेड कर देते हैं, तो इट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, यानी ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ये रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देते हैं। ये प्रॉपर्टीज एक इम्पॉर्टेंट है इसकी। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ साल्ट, टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ते हैं अगर, तो टाइप्स ऑफ एसिड अगर पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ एसिड्स, तो जो टाइप्स ऑफ एसिड है पहला आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। तो ओरिजिन के अगर बेस पर देखें इसको, तो इसमें एक आता है ओरिजिन के बेस पर, ये आता है ऑर्गेनिक एसिड, है ना, क्या आता है, ऑर्गेनिक एसिड एक आता है। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, यानी जो एसिड प्लांट और एनिमल से मिलते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे। इट प्रोड्यूस बाय प्लांट एंड एनिमल, है ना, किससे प्रोड्यूस होगा, प्लांट एंड एनिमल से। तो इट प्रोड्यूस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी एनिमल और प्लांट से क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, है ना, एनिमल और प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं। इसमें अगर एग्जाम्पल देखा जाए इसका, जो एनिमल और प्लांट से प्रोड्यूस होते हैं, तो इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं HCOOH, फार्मिक एसिड, CH3COOH,
एसिटिक एसिड, ETC, ये सब किस में आएंगे? ऑर्गेनिक एसिड में आएंगे, है ना। उसके बाद दूसरा हम इसमें आते हैं, ऑर्गेनिक एसिड के बाद दूसरा एक आता है मिनरल एसिड, है ना। इसमें मिनरल एसिड आते हैं। तो मिनरल एसिड में है क्या कि इट ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स, यानी जो मिनरल्स होते हैं उससे प्रोड्यूस होते हैं। तो इट प्रोड्यूस बाय मिनरल, इट प्रोड्यूस बाय minerals which form present on earth crust, है ना। जो अर्थ क्रस्ट में क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। तो ये मिनरल से मिलते हैं अर्थ क्रस्ट, है ना। तो जो अर्थ क्रस्ट होता है उससे पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इसके एग्जाम्पल अगर देखें मिनरल एसिड के, तो जैसे मान लीजिए HCl हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, HNO3 हो जाएगा, ये सब हैं। ये सब किस में आ जाएंगे? मिनरल एसिड में आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें मिनरल एसिड के बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, है ना। यानी दूसरा क्लासिफिकेशन करते हैं एसिड का ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ H+, है ना। H+ के डिसोसिएशन के बेस पर इसको हम क्या करते हैं? क्लासिफाइड करते हैं। तो इसमें एक आता है स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। क्या आता है? स्ट्रॉन्ग एसिड आता है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड में अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग एसिड में ये कम्प्लीटली डिसोसिएटेड इनटू आयन, इट completely dissociated into H+ आयन। यानी H+ आयन में क्या होता है? completely डिसोसिएट हो जाता है इन वाटर, है ना, इन वाटर, यानी वाटर के अंदर। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे HCl हो गया, है ना, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, ये सब क्या है? सब स्ट्रॉन्ग एसिड में आएंगे, है ना। वहीं अगर बात करें हम इसमें दूसरा इसका एक आता है वीक एसिड। तो वीक एसिड में क्या आएगा? इट इनकम्प्लीटली डिसोसिएटेड इनटू H+, है ना। इसमें आएंगे तो ये होगा इट इनकम्प्लीटली डिसोसिएटेड इनटू H+ आयन, है ना। ये इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होता है H+ आयन में। अगर हम बात करें इसका, है ना, इसकी अगर बात करें तो क्या होगा? इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होगा, है ना, H+ आयन के रूप में। तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं अगर जो इनकम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहा है? तो जैसे अगर हम बात करें इसमें एक आता है फार्मिक एसिड, ये ले सकते हैं, एसिटिक एसिड ये ले सकते हैं, ETC, ये सब क्या होते हैं? इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होते हैं वाटर में, है ना। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हैं? टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑर्गेनिक एसिड एंड मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड में यही है कि इट प्रोड्यूस बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, जिसमें आता है फार्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। मिनरल एसिड में अगर बात करें इट प्रोड्यूस बाय मिनरल्स विच प्रेजेंट ऑन अर्थ क्रस्ट, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन आप H+ के बेस पर देखते हैं ना, H+ डिसोसिएशन के बेस पर देखते हैं। तो स्ट्रॉन्ग एसिड आता है और वीक एसिड आता है। स्ट्रॉन्ग एसिड इट कम्प्लीटली डिसोसिएटेड इनटू H+ आयन, यानी जो वाटर में H+ आयन कम्प्लीटली देता है उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड देते हैं, जैसे HCl, HNO3 हो गया। और जो इनकम्प्लीटली डिसोसिएट होता है H+ में वो हम क्या कहेंगे? वीक एसिड, जैसे फार्मिक एसिड हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, H3PO3 हो गया, ये सब आते हैं। अब आते हैं, देखते हैं कि सोर्स ऑफ एसिड्स क्या होता है। यानी बहुत सारे एसिड्स होते हैं जो अलग अलग सोर्स से मिलते हैं। जैसे एक आता है विनेगर, है ना,
विनेगर आप जानते हैं, तो विनेगर से सिक्रीट होता है, निकलता है एसिटिक एसिड, है ना। विनेगर में मिलता है एसिटिक एसिड पाया जाता है ना, जो एक टाइप के क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है यानी वीक एसिड है। उसके बाद अगर बात करें दूसरा इसमें, तो एक आता है ऑरेंज हो गया और लेमन हो गया, जितने खट्टे फल होंगे, है ना, अधिकांश तौर पर, और उसमें सिट्रिक एसिड मिलता है, यानी सिट्रिक एसिड पाया जाता है। ऑरेंज हो गया, लेमन हो गया। लेकिन एक और है टेमरिंड आता है ना, टेमरिंड। तो जो टेमरिंड है, इमली है, इसमें क्या मिलता है, टार्टरिक एसिड मिलता है, टार्टरिक, है ना, एसिड इसके अंदर पाया जाता है। उसके बाद अगर बात करें टोमेटो में, टोमेटो, तो टोमेटो के अंदर मिलता है ऑक्जेलिक एसिड। कौन सी एसिड मिलती है, ऑक्जेलिक एसिड मिलती है ना, टोमेटो के अंदर ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। इसके अतिरिक्त सौर मिल्क अगर देखें, सौर मिल्क यानी खट्टा जो दूध होता है, आर कर्ड, इसमें अगर देखते हैं तो इसके अंदर क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड मिलता है ना, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। और उसके बाद ये है जो आंट स्टिंग होता है, आंट स्टिंग, और एक होता है नेटल स्टिंग, है ना, आंट स्टिंग एंड नेटल स्टिंग। तो इसके अंदर मिलता है और ये फार्मिक एसिड, है ना, फार्मिक एसिड मिलता है, जिसको आप बोल सकते हैं मेथेनोइक एसिड, और मेथेनोइक, है ना, एसिड कहेंगे। तो इस तरीके से ये क्या है, सोर्स ऑफ एसिड है, यानी कुछ सोर्सों से एसिड मिलते हैं। इन एसिड्स को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक एसिड। और ये